पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू में है। तो जो सर्कल के कंसेप्ट हैं उसी पे बहुत सिंपल सवाल आए हैं। अगर आप उन पे ग्रिप बना लोगे, 5-6 चीजें सर्कल में हैं, उनको हम टाइप वाइज आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आप मतलब कर जाओगे इसको। इट्स नॉट अ टफ टॉपिक। ये सर्कल क्या होता है कि जो डेफिनेशन सर्कल की है वो है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स सेंटर। कोई और भी एडमिट होना चाहते हैं? अब एक सेकंड रुको। ये बस इस ये भी क्लास में आ रहे हैं, कल भी क्लास में आ रहे हैं। तो सर्कल का मतलब वही है। सर्कल का लोकस जो है वो मतलब ऑल द लोकस, देखो क्या होता है। लोकस जो पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट किसी पाथ को फॉलो करता है उसको लोकस बोलते हैं। तो ये किसी फिक्स सेंटर से जितने भी पॉइंट मतलब फिक्स डिस्टेंस पे होंगे इसको रेडियस बोलते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट मिलके एक सर्कल बना देंगे। तो लोकस मतलब वो जो फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट थे उनके द्वारा चला गया पाथ। पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट इज लोकस। सो जो पाथ उन सारे पॉइंट्स का है एट अ फिक्स डिस्टेंस, सो दैट इज सर्कल। तो पहली चीज तो रेडियस ही हो गई कि जो डिस्टेंस होगी फिक्स पॉइंट से वो उसकी रेडियस होगी। द सेकंड थिंग इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, सेंटर से पास होने वाला लाइन जो पूरे सर्कल के दो दो पॉइंट्स को ऐड, देखो पहले कोई सर्कल है, उसके किसी भी दो पॉइंट को जोड़ोगे तो कोड बनती है, इसको डेफिनेशन की कोड है मतलब एक सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ोगे तो कोड है। अभी ये लाइन जो है वो इसके सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सेंटर अलग हो सकता है। लेकिन अगर ये वाली कोड सेंटर से पास हो जाएगी, कोड तो ये भी है, कोड दूसरी भी है, तो ये आपकी डायमीटर होती है। तो डायमीटर इज द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर। इट इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। ऑब्वियसली एक रेडियस आर है तो ये भी आर है, सेम डिस्टेंस पे हमने बताया है डेफिनेशन में। तो डायमीटर 2r होता है और डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड इन अ सर्कल। तो कोड की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और साथ के साथ में यू शुड ऑल्सो नो द डायमीटर्स डेफिनेशन। तो डायमीटर इज कोड थ्रू द सेंटर। लार्जेस्ट भी होती है इसीलिए सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, अब देखो इसकी जो सर्क्यूम्फ्रेंस है, ये जो इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस है देखो, ये फुल ये सर्क्यूम्फ्रेंस है। जो इसकी वैल्यू होती है वो आपकी 2 पाई आर होती है। किसी भी सर्कल के लिए सर्क्यूम्फ्रेंस की वैल्यू आपकी 2 पाई आर होती है। तो सर्क्यूम्फ्रेंस का फायदा आपको कहाँ मिलता है? जैसे कोई व्हील हो गया, वो चल रहा है तो वो कितना रिवोल्यूशन ले रहा है। तो देखो रिवोल्यूशन में पूरी सर्क्यूम्फ्रेंस घूमेगी ना। अगर कोई कोई पहिया घूमेगा तो उसकी पूरी सर्किट घूमेगी। अगर वो बोल दे रहा है कि किसी पहिए ने इतनी दूरी तय करी, मतलब तो उसने कितने रिवोल्यूशन लिए। तो अगर उसने एन रिवोल्यूशन लिए हैं तो एन इंटू 2 पाई आर जो है वो उसकी दूरी होनी चाहिए, राइट। एन टाइम्स उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस घूम गई है। तो जब एन टाइम्स घूम गई है तो एन इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील। पूछना बनता है कि कोई पहिया कितनी बार घूम रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? पहिया घूमेगा तो एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर घूम जाएगा। मैंने बताया ना सर्क्यूम्फ्रेंस इज 2 पाई आर। अगर सर्क्यूम्फ्रेंस 2 पाई आर है तो एक पहिया पूरा घूमने में 2 पाई आर घूम जाएगा। अगर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो 10 बार भी घूम सकता है, पूरा 15 बार भी घूम सकता है। तो वो एन टाइम्स मैंने मान लिया, 10 टाइम्स घूम रहा है। तो एन इंटू 2 पाई आर की वैल्यू क्या होती है आपकी? दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील। ये बहुत बार पूछते हैं कि कितने रिवोल्यूशन उसने लिए हैं। तो इस बार ये क्वेश्चन सीडीएस में तो पूछा है बहुत बार। So the thing is circumference is used in this case. Okay, done. The next thing कोड मैंने बताई दिया आपको। Okay. अब आप देखो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? अगर मान लो कोई सर्कल है ऐसे, तो उसको आप हाफ में ब्रेक कर दोगे तो वो सेमी हो जाएगा। सेमी मीन्स हाफ। तो सेमी सर्कल जो होता है वो ये आपका ये सेमी सर्कल, राइट। दिस इज द सेमी सर्कल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर्क्यूफरेंस। सर्क्यूफरेंस कैसे इंपॉर्टेंट है भाई?
सर्क्यूमफेरेंस जो होगी इसकी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो जब ये पूरा 2 पाई आर था तो जो हाफ है तो वो पाई आर बचा होगा, लेकिन सर्क्यूमफेरेंस खाली पाई आर नहीं है, साथ में देखो डायमीटर भी है, ये वाला 2 आर। तो ये सर्क्यूमफेरेंस है पाई आर और ये डायमीटर है 2 आर। तो इसका जो आपका सर्क्यूमफेरेंस होता है वो पाई आर प्लस 2 आर होता है, या पाई आर प्लस डायमीटर होता है। ओके, तो कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं, जोड़ते नहीं है 2 आर को, दीज आर सिली मिस्टेक्स। मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है तो यू हैव टू बी विजिलेंट कि आप गलती ना करें वो बेसिक वाली। दीज आर इजी थिंग्स बट स्टिल इजी चीजों में ही गलती होती है। अच्छा ठीक ठीक है, तो अभी जैसे ये दो चीजें हमने आपको बताई हैं, उसके अलावा इसी में देखो डू समथिंग। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं। मतलब चलो आपके फर्स्ट के सीडीएस में ये पूछा है तो ये बेसिक पे है, द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल exceed the diameter by 16.8 centimeter. So what is the diameter of a circle? So circumference is obviously 2 pi r and it exceed the diameter. मतलब अगर इसमें से मैं डायमीटर को घटाऊंगा तो 16.8 सेंटीमीटर आएगा, राइट। सो दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन। जो आपकी थ्योरी लिखी हुई है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही है कि आप सर्क्यूमफ्रेंस में से डायमीटर को घटाओ तो 16.8 दिया हुआ है, तो डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर पूछा है तो आप 2 आर कॉमन ले लो शुरू में, तो पाई माइनस 1 इज 16.8। तो यही तो डायमीटर है 2 आर, तो डी लिख दो। तो यहाँ से आपका 22 में से 7 गए 15, 15/7 इज 16.8। सोल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। द थिंग इज समटाइम्स दे आस्क बेसिक क्वेश्चंस, तो उसको आप सीधा लिखना है, लैंग्वेज सोल्व कर लेना है। तो ये आपका सिंपल बेसिक कंसेप्ट मतलब सर्क्यूमफ्रेंस का हो गया। और एक व्हील वाला क्वेश्चन है, दैट आल्सो वी विल सी। ओके, तो ये चीज आपकी है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है सर्कल में वो है एरिया। तो एक तो होगी सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस उसकी चारों परिधि होगी, जैसे पैरामीटर है, पैरामीटर ही सर्क्यूमफ्रेंस है आपके। जो स्क्वायर के केस में जो पैरामीटर होता है, सर्क्यूमफ्रेंस और सर्कल के केस में वही सर्क्यूमफ्रेंस होती है। द नेक्स्ट थिंग इज एरिया। अच्छा ठीक है, पहले सर्क्यूमफ्रेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो एरिया बताते हैं, उसके बाद एक और चीज बतानी है। जो एरिया है, तो ये सर्कल है, इसका जो एरिया होता है वो आपका आर अगर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर होता है। दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज देखो सर्क्यूमफरेंस, सेकंड इज एरिया। दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका बनता है सर्क्यूमफ्रेंस और एरिया में, जो पूछा भी गया है, वो दो चीजें हैं। एक तो है सेक्टर, एक है सेगमेंट। एक तो है सेक्टर और एक है सेगमेंट। समझ रहे हैं आप? तो देखो दोनों चीजें, देखो कोई भी सर्कल है आपका, ठीक है। अगर मैं ये दो पॉइंट लूं, यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे अगर आपका उसका सेंटर है, अगर ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी दो लाइन खींच दो, पूरे सर्कल पे कोई भी दो लाइन आप खींच दो यहाँ से, एक रेडियस ये खींच दो और दूसरी रेडियस ये खींच दो। तो मैंने सेंटर से दो लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करी, इनके बीच में मान लो एंगल कितना है आपका, थीटा है। तो देखो एक पार्ट तो देखो नीचे बन गया, ये वाला, और एक पार्ट ऊपर छूट गया, ये वाला, राइट। तो जो ये ऊपर छूटा है इसको तो बोलते हैं मेजर सेक्टर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर बनता है वो दो रेडियस से मिलके बनता है। ध्यान से सुनना, जो सेक्टर बनता है वो दो रेडियस से मिलके बनता है। आप सेंटर से कोई भी दो रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, उसमें जो बचेगा पार्ट वो एक सेक्टर बचेगा, और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा सेक्टर बचेगा। तो जो जिसका एरिया कम होगा, देखने में पता चल रहा है नीचे वाले का एरिया कम है, तो ये माइनर सेक्टर होगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर होगा। ओके, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन सेक्टर की लिखनी है तो मैं बोलूंगा पार्ट ऑफ अ सेक्टर, a part of a circular region and
closed by टू रेडियस, रेडियाई लिख देते हैं प्लूरल में, एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये आर्क होती है, कोई भी पार्ट है उसको आर्क बोलते हैं, छोटा भी आर्क हो सकता है, बड़ा भी आर्क हो सकता है। मतलब अगर आर्क और दो रेडियस मिलकर आपका एरिया बनाएंगे। अगर आप इसी चीज को यहाँ से ध्यान से देखो, देखो ये भी तो एक आर्क है बड़े वाली ऊपर, दिस इज द बिग आर्क, और ये भी दो रेडियस है। तो अगर मैं इधर से खड़ा होकर ऊपर की साइड देख रहा हूँ तो देखो ये भी सेक्टर है, समझ रहे हैं? एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। टू आर्क, टू रेडियस और आर्क दोनों तरफ है, आर्क ऊपर भी है नीचे भी है। तो एक तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर, एक हो जाएगा मेजर सेक्टर। अब एक चीज आप सोचो कि भाई साहब अगर ये एंगल थीटा है इसका, तो ये जब थीटा एंगल पूरा 360 घूम गया होगा, तो जब ये थीटा एंगल 360 डिग्री घूम जाता है तो 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है एरिया के मामले में? पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो मतलब एक डिग्री से कितना आएगा भाई साहब? पाई आर स्क्वायर बाई 360। 360 ही तो घूमेगा ना पूरा, पूरा घूमेगा तो 360 घूम जाएगा गोल ऐसे। ये थीटा जो है ये पूरा घूम जाएगा तो पूरा सर्कल ले लेगा, समझ रहे हो? अंदर जो एंगल है, तो अगर 360 डिग्री की वैल्यू एरिया में पाई आर स्क्वायर है तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो थीटा डिग्री वाले की कितनी वैल्यू आ जाएगी? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा सेक्टर का, नीचे वाले का जहाँ एंगल थीटा बन रहा है नीचे, ये वाला जहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ mark। तो इसका एरिया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे अगर ऊपर वाला एंगल थीटा डैश है तो उसका एरिया कितना आ जाएगा? थीटा डैश बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? टोटल 360 था, उसमें से थीटा का कितना पार्ट है? तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ इट कैन गो बोथ वेज। अब देखो यही चीज इसी में आपके सर्क्यूमफ्रेंस पे भी अप्लाई हो सकती है। 360 डिग्री पूरा घूमने पे 2 पाई आर सर्क्यूमफ्रेंस है ना, 360 डिग्री पूरा घूमने पे। अगर आपके पास सेमी, आपके पास अगर मान लो सेमी सर्कल है तो सर्कल में तो 180 एंगल को 180 डिग्री घूमना पड़ रहा है ना। देखो ये लाइन है, तो ये पॉइंट था, यहाँ से एंगल शुरू हुआ, देखो जहां मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से होगा और ऐसे घूमेगा, ऐसे ये ऐसे घूम, ऐसे पूरा घूम जाएगा। तो ये पूरा घूमेगा तो कितना आ जाएगा? 180 आएगा ना, पूरा नहीं घुमा है मतलब इट इज नॉट गोन फॉर 360 इन अ सेमी सर्कल। तो 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई आर आ जाएगी सर्क्यूमफ्रेंस में। समझ लो, सर्क्यूमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट अबाउट द मतलब आर्क कर रहा हूँ, जो बाहर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये देखो, ये 360 मतलब एक पाई आर आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा डिग्री ले रहा हूँ, 360 डिग्री की वैल्यू अगर पाई 2 पाई आर है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 2 पाई आर बटे 360 है। तो थीटा डिग्री की वैल्यू थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। इसका मतलब है जो माइनर सेक्टर की आर्क की लेंथ आएगी वो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर आएगी, और जो बचा हुआ है वो ऊपर से आ जाएगी थीटा डैश बटे 360 गुना 2 पाई आर। या आप टोटल सर्क्यूमफ्रेंस में से माइनर सेक्टर की सर्क्यूमफ्रेंस घटा दो तो भी आपको मेजर सेक्टर की सर्क्यूमफ्रेंस मिल जाएगी या आर्क की लेंथ मिल जाएगी। अब देखो एक और चीज इसमें बचती है, कभी कभी माइनर सेक्टर का, कभी कभी माइनर सेक्टर का सर्क्यूमफ्रेंस पूछता है, सर्क्यूमफ्रेंस। तो आर्क और सर्क्यूमफ्रेंस में फर्क है। माइनर सेक्टर देखो ये है, दिस इज द माइनर सेक्टर जो मैंने अब बनाया नीचे, वो दो रेडियस के साथ मिलके बना है। इसका मतलब है कि जब आप उसका सर्क्यूमफ्रेंस निकालोगे तो टू आर्क को भी ऐड करोगे। देखो एक तो आर्क की लेंथ होगी और दोनों रेडियस की भी तो लेंथ जुड़ेगी ना। तो कभी कभी हम आर्क की लेंथ तो जोड़ लेते हैं बट रेडियस की लेंथ भूल जाते हैं। तो 2 आर्क प्लस थीटा, अगर एंगल यहाँ पे है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया के केस में फर्क पड़ेगा नहीं, लाइन का कोई एरिया थोड़ी होता है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता, इसीलिए एरिया के केस में फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर्क्यूमफ्रेंस के केस में फर्क पड़ जाएगा। माइनस सेक्टर का एरिया तो वही आएगा, 3 बटे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट इन केस ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस यू हैव टू ऐड द 2 आर एज वेल, क्योंकि देखो जो सेक्टर की डेफिनेशन है वो यही है, सेक्टर इज enclosed to radius and the corresponding arc. So this is they you may forget to add 2 r. Okay, so I start करा रहा हूँ।
Anyone else also facing the same issue of voice breaking in between? Hello, hello. Am I audible? जी भैया। Net problem as usual, as usual with me. ये क्या भाई सब सही है? तो वाईफाई आ रहा है, वीक हो गया। वेट करो, अभी ठीक है। थोड़ा तो शिफ्ट किया है हमने। यहाँ वैसे वाईफाई तो सही है, अभी ठीक है। हेलो, सही है। अच्छा दिखा दिया इन्होंने हम सब, ओके। तो ठीक है गाइस, देखो ये दो तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपको सेक्टर पूरा समझ में आया? सेक्टर का सर्क्यूफ्रेंस निकालना सीखे आप। और सेक्टर का क्या सीखे आप? आपने सेक्टर का सर्क्यूफ्रेंस निकालना सीखा और आपने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा। ठीक है, अभी देखो। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बतानी है। चलो उसी में क्वेश्चन में बता देता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें तो क्वेश्चन में भी समझ जाओगे। वर्कशीट में हमारा geometry visualization। ठीक ठीक है, देखो। देखो भाई, इस तरह के जब भी सवाल आएंगे, इस तरह के जब भी सवाल आएंगे, एक बात समझ के चलना कि आपको ये सेक्टर के एरिया से सोल्व करने पड़ेंगे। जहाँ पे भी मतलब कोई एनक्लोज्ड एरिया पूछ लेगा या कोई दूसरे वाला एरिया पूछ लेगा, तो यू हैव टू अप्लाई, व्हाट यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई ओनली द सेक्टर एरिया। आपको सेक्टर एरिया निकालना आता है तो आप कर लोगे। अब देखो गाइस, सेक्टर बनता किससे है? डेफिनेशन आपको सेक्टर बनता है दो रेडियस से और एक आर्क से। तो देखो, इन्होंने देखो ये वाला एरिया आपसे पूछा है, ये सीएपीएफ का कोई पीवाईक्यू है, किसी साल का होगा, हमने तो यहाँ पे कंपाइल कर लिए थे। तो देखो ये वाला एरिया आपसे उसने पूछा है। तो देखो आपको क्या करना है कि आप अगर यहाँ पे सेक्टर बनाओ, देखो ध्यान से, दो रेडियस आप खींच सकते हो, कहीं तो इसका सेंटर होगा बीच में। तो यहाँ पे देखो आप दो रेडियस खींच सकते हो, राइट? देखो आपने दो रेडियस खींच दी, तो आप देख रहे हो इसका एक सेक्टर बन गया है। ये वाला पार्ट देखना, जिसको मैं वो करूंगा हाईलाइट। इजंट इट अ सेक्टर? क्या ये सेक्टर है या नहीं है? समझ रहे हो आप? दिस इज अ सेक्टर। पूरा सर्कल, बाहर वाला मत देखो, अंदर वाला देखो। अंदर ये एक सेक्टर है। एक और चीज, अगर किसी स्क्वायर के अंदर देखो, ये कॉमन है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर के अंदर करेगा या रेक्टेंगल के अंदर, तो मैं इसी में समझा देता हूँ तुम्हें। तो अगर वो स्क्वायर के अंदर सर्कल को एनक्लोज करेंगे, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस अगर 4 है ना, तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर रेडियस आती है, मतलब 2 यूनिट रेडियस आती है। समझ रहे हो? अगर आप किसी स्क्वायर के अंदर किसी सर्कल को एनक्लोज कर रहे हैं, सो यू विल गेट द रेडियस एज 2 सेंटीमीटर। इसी केस में अगर ये रेक्टेंगल होता, अगर इसी केस में रेक्टेंगल होता और रेक्टेंगल के आप अंदर सर्कल को एनक्लोज कर रहे हैं, तो एक बात आप याद रखो कि देखो सर्कल एनक्लोज होगा ऐसे, मान लो ऐसे हो सकता है। तो डिपेंड करता है इसमें आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी। मतलब रेक्टेंगल के केस में आपको मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ। एक तो स्क्वायर के केस में देखना सर्कल को एनक्लोज कैसे हो रहा है, एक रेक्टेंगल के केस में। रेक्टेंगल के केस में जो आपका मिनिमम होगा, लेंथ और ब्रेथ में जो मिनिमम होगा, देखो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। इतना चौड़ा तो है नहीं, अगर मान लो ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है, समझ रहे हैं आप? अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, और आपको सर्कल एनक्लोज करना है, तो भाई ऐसा सर्कल थोड़ी बना सकते हो कि हाँ ऐसे खींच दो। तो बना सकते हो ऐसे, तो बाहर निकल जाएगा भाई, तो एनक्लोज कहाँ होगा इसके अंदर? इसका मतलब है कि आपको जो मिनिमम वाला है उसके हिसाब से खींचना पड़ेगा, या तो लेंथ के हिसाब से, ब्रेथ के हिसाब से। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें आपकी जो ये है ना, इसकी लेंथ, उसके हिसाब से खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे खींच सकते हो एनक्लोज, अंदर इसके छोटा। अब तो अनक्लोज हो गया। तो जो आपका लेंथ और ब्रेथ में छोटा है, उसका हाफ रेडियस आएगा। ठीक है, बीच में सेंटर होगा। तो आपका जो रेडियस होगा ना गाइस, देखो ये कंसेप्ट आप लिख लेना नोट्स जहाँ पे बना रहे हो। इन केस रेडियस जो होगा वो मिनिमम होगा L/2 या B/2 इन केस ऑफ रेक्टेंगल। समझ लो क्यों होगा? आर यू गेटिंग इट? किसी को कोई इशू है तो बताओ। रेडियस जो होगा वो मिनिमम होगा या तो L/2 का या B/2 का। ओके, समझ रहे आप? अब देखो पूरा तो वो लेंथ है, देखो ये वाला पूरा तो 2L है।
ये वाला तो मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट आ सकता है। तो पूरा तो 12 है, तो इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो इसका मतलब हाफ है। अगर मैं लेंथ को एल मान लूं, अभी तो 12 ले लिया, मैं उसको एल मान लूं तो देखो रेडियस हाफ आएगी ना। इसी केस में जो दोनों में मिनिमम हो वो देख लेना, लेंथ और ब्रेथ में जो मिनिमम हो उसका हाफ रेडियस आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछेंगे कि आप शेडेड एरिया का रीजन वो बताओ एरिया, शेडेड एरिया का इसका एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सर्कल का एरिया घटा दोगे। रेक्टेंगल का एरिया का निकाल के सर्कल का एरिया घटा दोगे तो यू विल गेट इट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, एल बी, और सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई इंटू जो मिनिमम है इन दोनों का, एल बाई टू और बी बाई टू का स्क्वायर स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर। सो यू हैव टू अप्लाई सिंपल कंसेप्ट्स, और उससे आप कर सकते हो। तो देखो ये तीन केस में क्वेश्चन पूछता है। देयर आर थ्री केसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वन इज स्क्वायर, वन इज रेक्टेंगल, एंड द थर्ड वन इज ट्राइंगल। जनरली जहां तक मैंने क्वेश्चन किए हैं इन तीनों में से क्वेश्चन फंसता है, या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल, इसी में इनक्लोज करता है। तो देखो एक आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके अंदर आप अगर जो इनक्लोज करते हो, तो ये क्या है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, एक इन सर्कल है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इन सर्कल है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, दिस इज इन सर्कल, पिछली क्लास में बताया था। और इन सर्कल की रेडियस निकालना मैंने बताया था, देखो तीन चार तरह से बताया था। एक तो बताया था एरिया बटे सेमी पैरामीटर। एरिया बटे सेमी पैरामीटर जैसे ही आप लगाओगे तो रेक्टेंगल इसके केस में, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो रेडियस आ जाएगी वो आपकी ए बाई टू रूट थ्री आ जाएगी। सोल्व करोगे यू विल गेट इट, ए बाई टू रूट थ्री, वेयर ए इज द, where A is the length of a rectangle, triangle. So this is the case. तो ये वाले तीन केस बनते हैं, आप करो। अगर आपको जनरल कोई ट्रायंगल देखा है तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, आई आर बराबर डेल बाई एस। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को करो। उसके अलावा मैंने इसी को आपको उसमें भी कराया था, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें भी निकालना बताया था, पी प्लस बी माइनस एच बटे दो, अगर आपको याद होगा तो इस तरह से। अब वो क्या करेगा, आपको ऐसे ट्रायंगल के अंदर फंसा देगा, आपसे ये वाला एरिया पूछ लेगा, ये वाला ऐसे बताओ, ये वाला ऐसे मार्क कर देगा, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल के सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे। सो यू विल गेट दिस एरिया। समझ रहे हैं, तो इस तरह से यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, देयर आर ओनली थ्री केसेस। तो इन केस ऑफ अ स्क्वायर द रेडियस इज इक्वल टू साइड बाई टू। ऑब्वियसली देखने से ही पता चल रहा है कि रेडियस इज इक्वल टू साइड बाई टू। तो देखो ये रेडियस दो है और ये भी रेडियस दो है, राइट गाइस, ये भी रेडियस दो है और ये भी रेडियस दो है। ये एंगल जो है ये तो आपका 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। सीधा स्ट्रेट लाइन आप लाइन खींचोगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, हाँ 90 डिग्री एंगल आएगा। ओके, ओके, तो 90 डिग्री एंगल है। तो अभी देखोगे तो कोई एक स्क्वायर ही बन गया है, दो का ये, दो का ये, दो का ये, दो 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 दो, दो सेंटीमीटर की इनकी डिस्टेंस आ जाती है। तो देखो एक तो ये फुल ये वाला पार्ट पूरा स्क्वायर हो गया, हाफ वाला जो है, तो एक तो हाफ स्क्वायर हो गया पूरा, और उसमें से एक सेक्टर हो गया। अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, छोटे वाले स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर का, इसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना है, फोर है ना, टू स्क्वायर दैट मीन्स फोर इज द एरिया। इसी में से आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, आपको 360 में से 90 डिग्री का एरिया निकालना है। तो 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू टू का स्क्वायर, दिस इज द सेक्टोरियल एरिया। सो यू विल गेट वोट, चार से चार कटेगा और यहाँ से चार कट जाएगा तो फोर माइनस फाइव यू विल गेट, राइट, फोर माइनस फाइव, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सेक्टोरियल एरिया घटाना था। सेक्टोरियल एरिया आप घटा दोगे टोटल एरिया में से, यू विल गेट योर आंसर। देखो सेक्टर के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछेगा, कोई एक पार्ट छोड़ देगा। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ जगह है, जगह, यहाँ पे जगह है। देखो जैसे मान लो कोई तीन ट्रायंगल टच कर रहे हैं, वो तीन सर्कल टच कर रहे हैं, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। जो तीन सर्कल आपके टच कर रहे हैं, और वो क्या करता है, कभी कभी ये वाला एरिया आपसे पूछता है, तो जहां मैं मार्क कर रहा हूँ इनके बीच वाला एरिया। तो देखो तीन सर्कल टच कर रहे हैं, वो आपसे बीच वाला एरिया पूछ रहा है। तो देखो ये सर्कल की कोई रेडियस होगी, जनरली क्या करता है वो सर्कल बराबर देता है, मतलब जनरली वो क्या करता है सर्कल को रेडियस बराबर के टच करवाता है, 5-5 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर के।
तो देखो इसे टच करेंगे तो आप ऐसे इसको ट्रायंगल को बना सकते हो, राइट। आप ऐसे इसको बना सकते हो, ओके। तो देखो, अगर मुझे ये एरिया निकालना है अंदर वाला, तो मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल के एरिया में से, ये ट्राइंगल का जो एरिया है पूरा अंदर वाला, उसमें से 3 सेक्टर के एरिया घटाने हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर। देर आर 3 सेक्टर्स है। तो अगर आप उस ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया घटा दोगे तो तुम्हें वो अंदर वाला एरिया मिल जाएगा। गेटिंग इट? तो देखो, अगर ये वाला रेडियस आर था, ये आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बन गया 2r रेडियस का। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर, राइट। समझ रहे हैं आप? ये तो होगा √3/4 a²। तो माइनस, देखो 3 सेक्टर है, लेकिन देखो सेक्टर के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, बट वी नो दैट इन अ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एक एंगल है, तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो 60 डिग्री का एंगल है, तो देखो इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा, जिसमें अभी मार्क कर रहा हूं मैं, 60/360 इंटू πr²। यही तो आएगा सेक्टर का एरिया, 60/360 गुना πr²। तो ऐसे कितने सेक्टर हैं? 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 × 260 / 2, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस हाफ एरिया ऑफ सर्कल। ये बहुत लोग याद भी कर लेते हैं डायरेक्टली, बट द थिंग इज यू गेट इट राइट लाइक दिस। यू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स आउट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। गेटिंग इट? हैव यू गोट इट? कैसे किया है? समझ में आया आप लोगों को? बताओ। ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल एरिया अच्छा समझ में आया, तो यू ट्राई दिस वन। लेट्स सपोज 4 ट्राइंगल, 4 सर्कल एक साथ ज्वाइन है सेम रेडियस में। बस ये 2 ही क्वेश्चन फेमस है। देखो क्वेश्चन फिक्स है ज्योमेट्री में, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हम बता रहे हैं आपको, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। मान लो इस बार 4 साइड, 4 हम सर्कल को ज्वाइन करा दे रहे हैं। देयर आर 4 सर्कल विच आर ज्वाइन टुगेदर। तो ये 4 सर्कल हो गए। अब आपसे पूछ लिया है कि ये वाला एरिया बताओ अंदर वाला, इसका आंसर बताओ हमें। एनक्लोज्ड एरिया बिटवीन फोर सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। इसका कोई भी बताओ, आंसर सही लिखना है, आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। In this case, you have to subtract the area of 4 sector. This is the end. 4 सेक्टर बन रहे हैं, देखो ध्यान से, चारों सर्कल के। स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर, नाइस। तो देखो, अगर इनकी रेडियस आर है तो ऐसे आ जाएगा, राइट। अब सोचो, थोड़ा दिमाग चलाना सीख जाओगे अपने आप, सेक्टर वाले एरिया वाले कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। समझ रहे हो? इसीलिए हम थोड़ा आपको माइंड एक्सरसाइज करा रहे हैं ना। आसान सवाल है, ना तो फॉर्मूला बोलोगे ना गलत करोगे। निकालो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सेक्टर और सेगमेंट से ज्यादा पूछा गया है। क्या आंसर बताओ? देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, इस पूरे एरिया में से, तो ये जो एरिया है पूरा, उसमें से आप क्या करना है, 4 सेक्टर के एरिया घटा देना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर, राइट। और देखो एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या आएगा गाइस? 90 डिग्री का एंगल होता है हर एक स्क्वायर में 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल, है ना, बेसिक है। तो यस, 360 इंटू πr²। 2/3 πr² नहीं आएगा आई थिंक, तो 4 आएगा, तो ये कट जाएगा, तो खाली πr² माइनस होगा। आंसर में केवल πr²। यहाँ पे देखो इसमें क्या डिफरेंस आता है, देखो यहाँ पे लिखा है हाफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ 1 सर्कल। यहाँ पे देखो सर्कल का एरिया माइनस हो रहा है पूरा, है ना। 4 सेक्टर मिलके एक सर्कल नहीं बना देंगे गाइस, 90-90 डिग्री के। 90-90 डिग्री का एक एंगल है, तो 4 सेक्टर मिलके तो पूरा सर्कल बना देंगे। तो एक सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से।
संकल्प आपने 2/3 लिखा है कि नहीं, तो गलती से टाइप किया है आपने वो, बट आंसर इसका यही है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेक्टर। आर यू गेटिंग इट? देखो आपको कुछ नहीं ज्यादा दिमाग में, ये देखो कि एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि देखो दो रेडियस से मिलकर सेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये सेक्टर ही तो था, ये वाला पार्ट है, ये कलर दूसरा है, यहाँ देखो ये वाला पार्ट है, दिस इज वन सेक्टर, दिस इज वन सेक्टर, राइट? तो दिस सेक्टर, हाउ टू फाइंड दिस? देखो, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, यू हैव टू नो द एंगल एंड you have to take that portion out of 360. So the angle is 90. Yes. So 90 divided by 360 into pi r square for one sector, and for four sector you will multiply, क्योंकि चारों का सेम ही है रेडियस। तो 90 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चार बार जोड़ दो या चार से गुणा कर दो। सो यू गॉट इट? समझ में आया? कुणाल आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फिर करो इस वाले क्वेश्चन को, सारे लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज ऑल्सो सेक्टर क्वेश्चन, पूछा गया है सीएपीएफ में। 21 में आई थिंक है या 2020 में। कर पाया है कोई? देखो इससे ज्यादा टाइम, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम क्वेश्चन को तेजी से किया करो। अब देखो इसमें सब कुछ सिखाया हुआ है। जो बोला है वो लिखो आप। आर्क लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितनी, किसके, क्या बोला है? सेक्टर। देखो सेक्टर बना लो सबसे पहले। सेक्टर कैसे बनेगा गाइस? सेक्टर बनेगा ऐसे, देखो बन गया ना सेक्टर। दिस इज द सेक्टर, दिस इज द सेक्टर। तो सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट अ सेक्टर, टू रेडियस एंड वन एंगल। तो देयर मस्ट बी सम एंगल थीटा हियर, तभी तो सेक्टर बना होगा, किसी एंगल से तो बना होगा ना सेक्टर। अगर 360 रहा तो पूरा सर्कल ही बन जाएगा, थीटा है तो सर सेक्टर बन जाएगा। तो देखो आर्क लेंथ दी हुई है 15, जो बोला है वो लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। आर्क लेंथ दी हुई है 15। तो आर्क लेंथ क्या होती है भाई, बताओ? आर्क लेंथ क्या होती है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 15। इसी का आर्क लेंथ ना। अगर पूरे सर्कल की आर्क लेंथ 2 पाई आर है, तो थीटा वाले की तो मेरे भाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई होगी ना, 15। समझ रहे हैं आप? अब देखो ये चीज आपको दी दी है, और रेडियस कितनी दे दी है? देखो रेडियस बता दिए गाइस, रेडियस डिस्क्लोज कर दिया 10 सेंटीमीटर। क्यों दिया रेडियस? जिससे आप थीटा निकाल पाओ। तो यहाँ पे देखो थीटा बटे 360 10 करोगे तो यहाँ 20 पाई इज 15। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, अभी पाई पर रहने जो, क्योंकि आंसर में पाई दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रखा हूँ, उसकी वैल्यू दो काटेंगे 18। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 इंटू 18 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, अब हमें इसी सेक्टर का एरिया बताना है। तो एरिया क्या होगा इसी सेक्टर का? 15 इंटू 18 डिवाइडेड बाई पाई। इसी सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो देखो थीटा रखोगे तो क्या आ जाएगा? 15 गुना 18 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, इसको सोल्व करो, 15 से काट लो। सोल्व कर ही दिया इन्होंने गाइस, तो इन्होंने 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर निकाल दिया है।
तो कुछ या तो दो वो मत छोड़ना, 150 से 75 मत कर देना पेपर में, या 75 का 150 मत कर देना, यही कैलकुलेशन है। बाकी तो सरल ही है। पाई वाई छूट जाए किसी का गलती से तो पाई वाला भी टिक कर दे, इसलिए उन्होंने सारे ऑप्शन दिए हैं। तो पाई भी लेके चला जाए, पाई भूल जाए, बट देखो है बेसिक, जो पूछा है बस वो रखना था, बाकी इसमें कुछ था नहीं। जो पहले वाली इंफॉर्मेशन से उससे आप थीटा निकाल सकते थे, और उसी इंफॉर्मेशन से आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है। ओके। इसी केस में देखो, इसी केस में इसी से आप एक चीज और सीख सकते हो। मान लो ये थीटा है, मान लो ये आर्क लेंथ एल है, और ये रेडियस आर है। अगर ये आर्क लेंथ एल है और ये रेडियस आर है, तो इस केस में आपका थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? एल है। थीटा इंटू बटे 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? एल है। इसका मतलब है कि थीटा बटे 360 की वैल्यू क्या है? एल बटे 2 पाई आर। राइट गाइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा बटे 360। और एरिया क्या होगा इसी का? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्यों ना मैं थीटा बटे 360 की वैल्यू सीधा ही रख दूं। देखो एल बटे 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हाफ एल आर। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो आप सीधा हाफ एल आर से एरिया निकाल सकते हो। हाफ एल आर, तो एल, एल 15 है, आर 10 है, 150 बटे 2, आंसर इज 75। पर देखो वो नेक्स्ट स्टेज का काम है, अगर आप थोड़ा याद रखोगे तो जल्दी कर लोगे। यही स्टेप्स है, अगर कुछ लोग याद करा देंगे इसको बैठ के, हाफ एल आर क्या है, एल रेडियस आर है, तो ये सीधा एरिया हाफ एल आर। लेकिन आपको इस कैपेबल बनना है कि अगर आपको चीजें याद ना रहें, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, तभी भी आप क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सारी चीजें याद रख पाना पॉसिबल भी नहीं होता आपको में, लेकिन अगर याद रह जाए तो जल्दी कर सकते हैं कुछ चीजों को। और क्या, हाफ एल आर भी आप याद रखना कि इन केस ऑफ आर्क लेंथ एल एंड रेडियस आर, द एरिया इज इक्वल टू हाफ एल आर। आई हैव सोल्ड इट बोथ वेज एंड मेड यू मेक श्योर कि आपको दोनों एक सेक्टोरल एरिया और ये समझ में आए। मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ पाए, सेक्टोरल एरिया को भी और इसको भी। ये क्वेश्चन भी है, इसको भी करेंगे। दिस इज ऑल्सो, ये वाला, चलो ये वाला भी आप करो, आप ही लोग करो इसको भी। दिख रहा है सबको? थोड़ा छोटा कर दिया है, इसलिए किया था कभी कभी दिख ना रहा हो। दिख रहा है सबको अब? दिख रहा है तो करो, ट्राई करो इसको। हाँ यस, थ्री सर्कल वाला इसी साल आया संकल्प। यू हैव, देखो अब किसी को सेक्टोरियल एरिया आता होगा तो संकल्प उसने कर लिया होगा, वो प्रीवियस ईयर में भी सेक्टोरियल एरिया पूछा है। सो दिस इज हाउ प्रीवियस ईयर रिपीट्स, द कंसेप्ट रिपीट्स, नोट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो हर बार अलग है। एक बार उन्होंने हाफ एल आर वाला पूछा, एक बार उन्होंने सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर छोड़ा है, तो हमने रेक्टेंगल वाला भी आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट ठीक है, आपको बेसिक्स पता है, तो यू कैन मैनेज इट। ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी ट्राई करो। कोई सर जो पहले आया हुआ है टॉपिक उसका एक लेवल बढ़ा के पूछ रहे हो हमेशा। हाँ हमेशा ऐसे ही हो रहा है। देखो आपको जितना पीवाईक्यू में, पिछली क्लास में आप नहीं थे, इन सबको बता रहा था कि अगर पीवाईक्यू में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पूछा है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे पढ़ो, बढ़ के, मतलब आप उसमें एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि पीवाईक्यू से सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे एक कदम बढ़ के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 371 बी में असम पूछा है, अगली बार आप सारे 371 के पढ़ लो, जितने भी और स्टेट बचे हुए हैं और उनके कब बने हैं। तो इस तरह से आप, मतलब जो पीवाईक्यू है उसी पे आप एक कदम आगे बढ़ाओ, तो वहां से आप पेपर ज्यादा अच्छे से निकाल पाओगे। अगर पीवाईक्यू तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, मतलब बिल्कुल पीवाईक्यू पे ही मतलब पैर जमा दोगे, तो शायद फायदा कम होगा। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू से एक कदम आगे बढ़ा के उसी टॉपिक को अच्छे से कर लोगे, उसके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा, तो देन यू विल हैव अ गुड चांस, फेयर चांस, कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओ। बस आपको इतना कैपेबल होना है कि आप इजी और एवरेज क्वेश्चन गलत ना करो। 90 क्वेश्चन जो इजी और एवरेज आएंगे, 30 टफ आएंगे, वो मैथ में भी आ सकता है टफ। 15 में से 13 14 करोगे तो दैट्स देन इट्स गुड यार। 12 13, दो तीन क्वेश्चन, पेरेटो का रूल है, 80%, 20% चीजों से 80% चीजें सही होती हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। तो वो सही रखो आप, इजी और एवरेज वाला। हम हमेशा ये करते थे, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट रखते थे, तो इजी एवरेज किसी का नहीं छोड़ते थे, चाहे एंशियंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो। वो कुछ लोग पढ़ के ही मॉडर्न जाएंगे, उसमें पता चला कि एंशियंट मिडाइवल का भी कुछ आसान वाला आ रहा है, उसको तो लपेट लेते हैं। जैसे कुछ इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ेंगे, या माइक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो नहीं पढ़ेंगे। भाई सिलेबस पूरा करो,
पहला मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसे इसको ऐसे मतलब क्या मेरे को पसंद नहीं है माइक्रो या मैक्रो, पसंद पसंद कुछ नहीं है भाई, पेपर के लिए पढ़ रहा है, किसी को पसंद नहीं है ये सब चीजें हैं। ये क्वेश्चन करो, इस पे ट्राई करो, आसान सवाल है बहुत। कुणाल सोल्व नहीं किया तुमने, क्या आंसर आया है? आजकल तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो चुकी है, आंसर तुम नहीं निकाल पा रहे हो। देखो सेक्टर ही है वो भी, ध्यान से देखोगे तो। ओ से स्टार्ट करता है और देखो इसकी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो बताओ कौन सा सेक्टर आप लोगे कुणाल, कौन से सेक्टर का एरिया वो निकालनी है आपको डिस्टेंस, मेजर या माइनर? जस्ट टेल मी दिस थिंग। देयर आर टू सेक्टर्स इन दिस सर्कल। वन जो कि लाइन ड्रॉ नहीं करी गई है, अगर इसको ड्रॉ कर दो तो ये माइनर सेक्टर है नीचे, वो मैं ड्रॉ नहीं किया, इन्होंने छोड़ दिया है। एक दूसरा सेक्टर भी है इसमें पूरा, जो मैं पहले पढ़ा रहा था आपको, मेजर सेक्टर। ए टू बी इट्स अ मेजर सेक्टर। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर? जस्ट टेल मी दिस। स्पीक यार, बोल नहीं रहे हो आप लोग। मेजर सेक्टर का एंगल क्या है? यस 300। अगर आपके पास 300 एंगल है तो उसका सर्किल, उसका आर्क लेंथ कितना आएगा? 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो व्हाट्स द डिफिकल्टी है, अगर पूरा सर्कल 2 पाई आर का है तो 300 एंगल 360 में से कितना हिस्सा रखता है? दिस इज द सिंपल लॉजिक कि 360 पे पूरा घूमता है तो 300 पे कितना घूमता है? 360 पे अगर 2 पाई आर जा रहा है तो एक पे 2 पाई आर बटे 360 जाएगा, 300 पे 300 बटे 360 इंटू 2 पाई आर जाएगा। इतना सा बेसिक है, इसको जोड़ोगे, इसमें 200 जोड़ दोगे बाद में, क्योंकि 100 अंदर भी है, 100 लाइन ये है, ये है जो मैं आपको बता रहा था पहले, तो 200 और जोड़ दोगे, हो जाएगा काम। मतलब कैसे चला है वो, ध्यान से देखो। ये चला है ना, जो रेड लाइन है ये चला है, तो ये तो निकल जाएगा आपके सर्कमफ्रेंस वाले से, और 200 और जोड़ दोगे उसमें। तो पहले तो आंसर देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज ये छोड़ दी है कि सारे आंसर पास किए हैं, वरना जिसमें 200 कम होता है और 200 ज्यादा, मैं तो 200 ज्यादा वाला टिक कर देता तुम्हें, फायदा हो जाता है उसमें सीधा। सोल्व सोल्व नहीं करना पड़ता, बाकी हो जाता है कि 200 वाला जो मतलब छोड़ रखा है। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर थोड़े ठीक दिए हैं, पासिंग है, यू सोल्व इट इजीली, आप करो इसको। क्या दिया है बताओ, करो थोड़ा कैलकुलेशन। यहाँ देखो 60 से काट दो, 5/6 आ जाएगा सीधा, 5/6 2 इंटू 22/7 गुना 100। अब इन्होंने अप्रोक्सीमेशन में पूछा है, तो 7 से इसको सीधा 14 ले लो आप, 14×7 = 98 होते हैं ना, तो 14 ले लो, और यहाँ से 2 या 6 ले लो, और देखो यहाँ 21 को 7 ले लो, 3×7 = 21 कर लो 22 को, तो 7×5 = 35 गुना 14, यहाँ से करो, 14×5 = 70, 80 7 42 और 42 आपके हो जाएंगे 490। ये तो भाई साहब कम आ रहा है, 690 रह गया है तो। हम क्या गलती कर रहे हैं भाई साहब, कैलकुलेटर सेंड करके देखते हैं क्या गलती करती है। करो यार आप भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, हाथ पैर दौड़ाओ, सिंपल सवाल है। 523 आ रहा है एक्चुअली ये वैल्यू ना, जब सोल्व करोगे तो 523 आ रही है, और प्लस 200 और जुड़ेगा तो 723 हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है आंसर, जब सोल्व करोगे, मैंने जो ज्यादा ही मार्जिनल ले लिया इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन ये आ रहा है, कैलकुलेटर से हमने देख लिया। ठीक है, तो सिंपल था ना, किसी को दिक्कत लगी इसमें? देखो सेम कंसेप्ट 4 बार पूछ लिया है, अलग अलग थोड़ा सा। ठीक है, नीचे भी पूछा है वो टेंजेंट का है, उसे भी देखेंगे बाद में, टाइम है उसको भी। तो ये आप समझ चुके हैं, सेक्टर का क्वेश्चन आप सही रखेंगे ना। ऐसे ही इस साल का जो पूछा है ये वाला है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बट इसको हम अभी कराएंगे, इसमें एक और कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप करो, सिंपल सरल क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। देखो क्या लिखा है, इफ अ सर्कल एंड स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर, देन देयर एरियाज आर इक्वल, द एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, स्क्वायर इज ग्रेटर। तो देखो अगर उनके सेम पैरामीटर हैं, इसका मतलब अगर उसकी
साइड ए है स्क्वायर की, तो 4a की वैल्यू किसके बराबर है? पैरामीटर है ना 4a। अगर साइड ए है स्क्वायर की तो 4a की वैल्यू किसके बराबर है? 2 पाई आर की। पैरामीटर उसका तो 2 पाई आर होता है। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? सर्क्यूफ्रेंस की पैरामीटर होती है ना। तो 2 पाई आर की वैल्यू 4a के बराबर है। और 2 पाई आर की वैल्यू 4a के बराबर है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब? 4 मतलब 2a/पाई के बराबर है। 2a/पाई के बराबर है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा अगर ए रेडियस का है। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर, मतलब 4a² बाई पाई स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स 4a² बाई पाई। तो देखो अभी भी देखोगे तो ग्रेटर देन ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि पाई से 4 को भाग करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पाई 3.14। so obviously the area of circle is greater। ऐसे आप टिक कर सकते हो। अब अगली बार कुछ और पूछ ले इसमें तो क्या ही है। आपने जो पूछा वो लिख दिया और सिंपल इसी फॉर्मूले से solve कर दिया। द एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। गेट इट ना। सिंपल था, रख दिया और कर दिया। देखो आपको अगर दो चीजों को कंपेयर करना है तो सेम यूनिट में तो करोगे, या तो ए में कर सकते हो या आर में कर सकते हो। आइदर यू फाइंड ए विद रिस्पेक्ट टू आर और फाइंड आर विद रिस्पेक्ट टू ए। हाउ कैन यू कंपेयर आर एंड ए डिफरेंटली? दो चीजें हैं तो उनमें मतलब अ, एक क्वांटिटी ए स्क्वायर में है, एक क्वांटिटी आर स्क्वायर में, कैसे कंपेयर करोगे? आर को ए में निकालने के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी हुई है कि उनके पैरामीटर सेम। तो दैट कंडीशन यू कैन यूज एंड देन यू कैन ड्राइव द आंसर। ओके, दिस इज द थिंग। अभी हम और भी चीजें कुछ बताएंगे आपको, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेगमेंट। थोड़ा आप कंसेप्ट हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट के सर्कल के। वैसे सेक्टर इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सेक्टर इज अ गुड टॉपिक, जो आप कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी चीजों से कम पूछा, सेक्टर से ज्यादा पूछा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी सवाल तो बहुत है, लेकिन 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में सेक्टर और सेगमेंट का अलग ही चैप्टर है। तो वो ज्यादातर एनसीईआरटी से ही बनाते हैं। वो सिमिलर ट्रायंगल वाला भी ट्रायंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था जो इस साल पूछा गया था। तो नाउ द सेगमेंट। देखो, अच्छा, सेगमेंट को आपको समझाना है। देखो, दो रेडियस और आर्क के बीच का आर्क, दो रेडियस और आर्क के बीच का, दो रेडियस और आर्क के बीच में क्या बनता है? सेक्टर। ऐसे ही एक कोड और एक आर्क के बीच में क्या बनता है? सेगमेंट। सेगमेंट बनता है कोड और आर्क से, और सेक्टर बनता है दो रेडियस और आर्क से। जैसे मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल में मैं कोई भी कोड खींच दूं, कोई भी कोड। कोड की तो डेफिनेशन बता दी थी ना, दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कोड है। कोड इज एनी लाइन, एनी लाइन विच इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। तो देखो ये कोड, देखो रेड से दिखाता हूँ, ये कोड और ये आर्क, ये जुड़ रही है। इसी तरह आप बोल सकते हो सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये वाला कोड और ऊपर वाला आर्क भी तो जुड़ रहा है। मतलब आर्क नीचे वाला भी है ऊपर वाला भी है, दोनों कोड से तो जुड़ रहे हैं। अगर कोई भी कोड लोगे तो वो दो जगह से जुड़ जाएगी, एक बार नीचे वाले आर्क से, एक बार ऊपर वाले आर्क से। अगर ऊपर वाले आर्क से जुड़ रही है जो बड़ा आर्क है, तो उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। जैसे सेक्टर छोटे मेजर और माइनर होते हैं, ऐसी सेगमेंट भी मेजर और माइनर होती है। तो ये वाला आ जाएगा माइनर सेगमेंट। गेट इट गाइस? तो ये आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ओके, अच्छा, तो डेफिनेशन क्लियर है सेगमेंट की। इसके बाद इसमें हमें दो चीजें और बतानी है। जैसे मान लो ये सेंटर है इसका, ओ सर्कल का। तो सेंटर ओ है, तो देखो मैं इसी पॉइंट पे दो पे एक वो भी खींच सकता हूँ, सेक्टर भी। मतलब दो रेडियस और एक आर्क को मिला के मैं सेक्टर भी तो खींच सकता हूँ। तो इस सेक्टर का एंगल एरिया कितना हो जाएगा? थीटा। इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? थीटा हो जाएगा। अब देखो अगर वो माइनर सेगमेंट का एरिया आपसे पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे? एक तो पूरे देखो ये वाला जो एरिया होगा ये पूरे सेक्टर का एरिया होगा, नीचे तक, नीचे तक पूरा सेक्टर का एरिया आएगा। तो जो सेक्टर का एरिया आएगा वो आएगा थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसी इसी के केस में अगर मैं ट्राइंगल के एरिया को घटा दूं, ऊपर जो ट्राइंगल बना है ये वाला, दिस इज द ट्राइंगल, ऊपर ओ ए बी जो ट्राइंगल है उसके एरिया को घटा दूंगा तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा माइनर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equals to theta/360 into pi r square, the area of a sector
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखोगे जो ट्राइंगल ओ ए बी है वो हमेशा, याद रखना, सेगमेंट के केस में और सेक्टर के केस में, ये ट्राइंगल जो हमेशा आइसोसेलेस बनेगा क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर है, रेडियस तो बराबर है ना मेरे भाई, ओ ए इक्वल टू ओ बी, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, जहां तक मुझे याद है। दिस इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आर स्क्वायर मतलब जो उसकी कॉमन, उसकी जो कॉमन साइड है उसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा जो उन दोनों कॉमन साइड के बीच का एंगल है। तो इससे आप इसका सीधा एरिया आ जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो आप सीधा इससे निकाल सकते हो कि आपका कितना एरिया आएगा माइनर सेगमेंट का। अब आप में से कोई भी बताए कि मेजर सेगमेंट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो कुछ भी पूछ सकता है, चार ही फॉर्मूले हैं, इसी में घुमा फिरा के पूछता रहता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ कोई भी, ट्राई थोड़ा बताओ क्या आंसर आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। दिमाग चलाओ गाइस, देखो दिमाग तुम्हें चलाना पड़ेगा। हम डेफिनेशन समझा सकते हैं, बेसिक करवा सकते हैं। सर्कल माइनस माइनर, राइट। अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, राइट। तो दिस इज सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा कि भाई साहब देखो ये वाला सेक्टर भी तो है ऊपर एक, थीटा डैश से जो बन रहा है, मतलब 360 माइनस थीटा से जो सेक्टर बन रहा है ऊपर वाला, ये ये देखो, ये जहां पे अब मैं पेन चला रहा हूँ, देखो ये वाला, ये भी तो एक ऊपर सेक्टर है। तो ऐसे भी तो कह सकते थे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे भी तो बोल सकते थे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देयर कैन बी टू इंटरप्रिटेशंस, वन इज सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल के माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, या फिर आप ट्राइंगल का एरिया जोड़ दो और ऊपर से वाले सेक्टर का एरिया जोड़ दो जो दो राइट, ठीक है, तो वहां से भी तो आ जाएगा। तो वहां ऊपर वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, थीटा में घटा देना 360 में से, तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाले सेक्टर का आपका एंगल कितना है। उसी एंगल के हिसाब से आप क्या करना, एरिया निकाल देना, एंड यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट ना। तो सेगमेंट और सेक्टर पे आप कोई गलती नहीं करेंगे पेपर में, जहां तक मेरा मानना है। सेक्टर और सेगमेंट आप लोग गलत नहीं करेंगे। तीन चार क्वेश्चन हमने इसके पीवाईक्यू देखे हैं सर्कल के, और सेक्टर और सेगमेंट आई थिंक यू आर गुड टू गो। सीडीएस का एक पीवाईक्यू है, देखते हैं सर, ये वाला, ये तो कोड का है। अच्छा, ये वाला करना जल्दी से। इसके लिए आपको मिलेंगी मात्र, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 2 मिनट। 2 मिनट मिलेंगे गाइस, 21:59 तक करो इसको।
हो गया? कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है बताओ? 5:4। ओके। हाँ तो ठीक है, देखो पहले दोनों की आर्क लेंथ इक्वल दी हुई है। तो पहले की आर्क लेंथ कितनी है? अरे भाई साहब, 60 इंटू 360 इंटू 2 पाई R1। दूसरे वाले की आर्क लेंथ कितनी है? 75/360 इंटू 2 पाई R2। राइट, दिस इज द सिंपल थिंग। दो आर्क लेंथ दोनों बराबर रख दिए, 2 पाई से तो 2 पाई पहले से कट गया, 360 से 360 कट गया। तो R1/R2 इज 5/4। 15×5 = 75, 15×4 = 60 हो गया। बहुत आसान था, वेरी इजी, जो बोला वो लिख दिया बस। दोनों आर्क लेंथ बराबर रख दी। क्वेश्चन और भी है वैसे तो। अच्छा, ये क्वेश्चन आप अभी हम मतलब कल पढ़ाएंगे, बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, करना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करिएगा। देखो क्या लिखा है, कोड पीक्यू ऑफ सर्कल डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। तो देखो सर्कल है, दे दिया उन्होंने कोड पीक्यू, इसने डिवाइड कर दिया 2 सेगमेंट में, जो बोला वो लिख दिया हमने। सच दैट 3 टाइम्स द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो 3 टाइम्स दिस एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया एम मान लो, और माइनर सेगमेंट का एरिया आप स्मॉल एम मान लो। तो 3 टाइम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये दिस इज गिवन। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी। स्टेटमेंट वाले में ये पूछता है, जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन बहुत लंबा था, हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कि क्या स्टेटमेंट वन ही काफी है, क्या स्टेटमेंट टू ही काफी है, या दोनों की जरूरत है, या दोनों से भी सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो मैंने बोला था पहले स्टेटमेंट वन देखेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर उन्होंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख के भाई साहब मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं आ जाएगा? 3m = 4m, 3 M is equals to 4 स्मॉल एम में। तो जब आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा और माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो क्या आप उससे रेडियस निकाल सकते हो? अगर आपको दो एरिया दिए हुए हैं तो क्या उससे रेडियस निकाल सकते हो? कैसे? दोनों एरिया को जोड़ के तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट का एरिया प्लस माइनर सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू, गाइस, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर नहीं होता? माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर ही तो होता है, मतलब आर सर्कल का रेडियस का सर्कल है। तो अगर उन्होंने छोटे माइनर सेगमेंट का एरिया दे दिया, तो उससे आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो और वहां से रेडियस निकाल सकते हो। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन। ऐसे ही स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो इनफ। मेजर का दिया तो माइनर का निकाल दोगे उसी रिलेशन से, 3m = 4m से, 3 M = 4 स्मॉल एम से आप माइनर का निकाल दोगे। दोनों का जोड़ के सर्कल का निकाल दोगे और पाई आर स्क्वायर से रेडियस निकाल दोगे। तो देखो कंसेप्ट को किस तरह से पूछा है। तो आप थोड़ा दिमाग से दौड़ाओगे तो यू कैन डू इट। वेरी इजी क्वेश्चन। आइदर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन, है ना? आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन। हैव यू गॉट इट? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू मस्ट बी क्लियर ऑन दिस। So I have taught you sector and segment today, and the further concept of chord as well as of angle in a circle, because those concepts haven't been asked before, but they may be asked next year. तो सर्कल से एक क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। सो हाँ, ये बिना सोल्व करे हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो देखो मेरा कंसेप्ट क्या रहा है अपनी लाइफ में, मेरा यही कंसेप्ट रहा है जितने पेपर मैंने दिए हैं। अगर उन्होंने सर्कल को पूछा है और उन्होंने सेक्टर और सेगमेंट पूछे हैं, सेक्टर ही पूछा है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि भाई सर्कल में छोटे मोटे कंसेप्ट और क्या है। पता चला इस अगली बार उन्होंने कोड का कोई और प्रॉपर्टी पूछ ली, या फिर उन्होंने कोई एंगल की प्रॉपर्टी पूछ ली। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पीएचडी करने लग जाऊंगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट मैं कुछ कंसेप्ट पीवाईक्यू से आगे बढ़ के करूंगा, क्योंकि सर्कल इज अ टॉपिक दैट इज बीइंग आस्क्ड। सो देयर मे बी पॉसिबल कि वो कोड पे दूसरा सवाल बना दे, या एंगल पे जो एंगल बनते हैं किसी सर्कल के अंदर उस पर सवाल बना दे, या फिर तीसरा एक पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उस पर सवाल बना दे, क्योंकि ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है 10वीं क्लास की। So what we will do these concepts from NCERT tomorrow, and we will solve few questions of CDS to have a grip over it.
and then we will move ahead with mensuration. Okay. So this is the thing. Tomorrow we will finish the circle and then we will move towards this mensuration thing. Okay. So see you tomorrow for one more hour. We will take one hour class this week and we will finish this. Okay. Hardly 3 classes. Okay. Take care, guys. Bye bye. Thanks. Thank you.